गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विथ यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है साथी, आज का हमारा टॉपिक है अधिग्रहण और अर्जन। अधिग्रहण अर्जन में जो है, देखिए, भाषा सीखने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया, नेचुरल प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, अर्धचेतन अनौपचारिक तरीके से सीखना प्रयास नहीं है। इन सब के बारे में आप एक एक करके सीखेंगे। तो देखिए क्या है, सब कॉन्शियसली अर्धचेतन में बच्चा अपने आसपास के वातावरण में बोली जाने वाली भाषा को स्वतः ही सीख लेता है। तो यह क्या अर्धचेतन होता है। जैसे क्या है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर इनकी माँ बैठी हैं, पापा हैं, हेलो नमस्ते खेल रहा है बच्चा, इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है। ठीक, उसके बाद में अनौपचारिक तरीके से सीखना प्रयास नहीं कर रहा है, बिना किसी औपचारिक निर्देशन के, विदाउट फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, स्वाभाविक अंतःक्रिया के द्वारा, आनंदमय और बिना दबाव के। भाषा अर्जन जीवन का एक सहज हिस्सा है। भाषा अर्जन जीवन का एक सहज हिस्सा है। चलिए, सीखना अधिगम लर्निंग। सीखना अधिगम लर्निंग जानबूझकर क्या क्या सीखता है। देखिए, औपचारिक तरीके से भाषा को क्या करता है, सीखता है। औपचारिक तरीके से भाषा को सीखता है, ग्रामर पर क्या करता है, फोकस करता है, इफर्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, इफर्ट लगाना पड़ेगा। चलिए, भाषा अधिग्रहण की अवस्था है। इस स्लाइड में जो है, देखिए क्या दिया गया है, भाषा अधिग्रहण की अवस्था दी गई है। क्राइंग, रोना, रोना है। उसके बाद में कोइंग, आनंद की ध्वनि, क्या है, बच्चा को करता रहता है। किलकारी मारता है, अवधि इसकी क्या है, 6 हफ्ते तक क्या है, बच्चा किलकारी ऐसे मारता रहता है। उसके बाद में आता है अगली स्लाइड पर भाषा चरण, भाषा विकास के चरण, स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। 2 सार्थक शब्द हैं, तार प्रेषित वाचन, और कई हजार शब्द दिए गए हैं इसमें। तो देखिए क्या है, पापा आओ, क्या कह रहा है बच्चा, 2 सार्थक शब्द बोलता है। पापा आओ, दूध दे दो, क्या कह रहा है, दूध दे दो, पापा आओ। यह 2 सार्थक शब्द मुझे ताल प्रेषित वाचन करने लगता है। बच्चा पूरा वाक्य न बोलकर 2 सार्थक शब्दों को जोड़कर ही अपनी बात कह देता है। उसके बाद में कई हजार शब्द, सेवरल थाउजेंड वर्ड। इस उम्र तक बच्चा कई हजार शब्दों का प्रयोग करने लगता है। कई हजार शब्दों तक क्या करने लगता है, भाषा जो शब्द है उसका प्रयोग करने लगता है। ठीक, चलते हैं अगली स्लाइड पर। आता है नोट 2, रूपग्राम या रूपिम, मॉर्फिम। ठीक है, रूपग्राम में मॉर्फिम या भाषा की सबसे छोटी सार्थक अर्थपूर्ण इकाई मानी गई है। भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई मानी गई है। सिंटैक्स, वाक्य विन्यास, वाक्य की रचना करना। उसके बाद में आता है सीमेंटिक, अर्थ विन्यास, चाहे वाक्य गलत हो लेकिन अर्थ सही हो। भाषा की सबसे छोटी इकाई में ये रूपग्राम मानी जाती है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक, आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। पियाजे तथा वाइगोस्की, पियाजे और वाइगोस्की जो बताते हैं क्या, आधार पियाजे का क्या था, और जीन पियाजे का और वाइगोस्की दोनों, इनकी पुस्तक, इनके विचार क्रम, वाइगोस्की और जीन पियाजे के। पियाजे साहब द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, पियाजे की जो किताब थी यह है कौन सी, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, यह जो है इनकी किताब है। वाइगोस्की की है थॉट एंड लैंग्वेज। ठीक, उसके बाद में अब जो है विचार व भाषा का क्रम, तो जीन पियाजे साहब पहले क्या बताते हैं, विचार आता है। जीन पियाजे पहले विचार, फिर वो कहते हैं बाद में भाषा आती है।
वाइगोस्की महोदय कहते हैं कि 2 साल तक भाषा और विचार साथ होते हैं। तो पहले भाषा सीखता है, फिर क्या करता है, विचार सीखता है। यह वाइगोस्की महोदय बताते हैं। स्वयं से बात करना, सेल्फ टॉक, पियाजे और वाइगोस्की के बीच में कहते हैं कि स्वयं से बच्चा बात करता है। स्वयं से बातें करना अहम केंद्रिता होती है पियाजे का। पियाजे कहते हैं कि स्वयं से बात करेगा बच्चा तो वो ईगोसेंट्रिज्म होगा, और वहीं पर वाइगोस्की कहते हैं तो वो बच्चा अपने आप से खुद बात करेगा स्वयं से, तो उसको प्राइवेट स्पीच बोलेंगे। इनका महत्व, इज ऑफ नो यूज, जो कि निरर्थक हो, और पियाजे का ये तो हो गया। वाइगोस्की में है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। इनका कार्य है सामूहिक एकालाप, बच्चा समूह में है लेकिन फिर भी स्वयं से बात कर रहा है। निर्देशित गाइड, इससे बच्चा स्वयं को क्या कर रहा है, निर्देशित करता है। अब आता है वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास के चरण, सामाजिक वार्ता, निज वार्ता। सामाजिक वार्ता और निज वार्ता, विकास का क्रम, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। सामाजिक वार्ता, सोशल डायलॉग, ठीक है। निज वार्ता में प्राइवेट स्पीच। यह सामाजिक वार्ता जो है 0 से 2 वर्ष तक होती है। हाव भाव और छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करने लगता है, दूसरे के साथ संवाद के लिए प्रयुक्त होता है। निज वार्ता में प्राइवेट स्पीच में 3 से 6 वर्ष के लिए होता है। बालक स्वयं को निर्देशित करता है, बच्चा स्वयं से बात करेगा, फिर तेज बोलता है, स्वयं के व्यवहार को विनियमित करने और समस्या समाधान के लिए यह प्राइवेट स्पीच में बताते हैं। सामाजिक वार्ता में हाव भाव के छोटे छोटे शब्दों के बारे में बताते हैं। आता है अब मौन वार्ता, साइलेंट स्पीच। साइलेंट स्पीच में देखिए क्या है, आयु वर्ग, क्या है, आयु वर्ग, एज ग्रुप। बालक अपने अंतर मन में ही बात करता है जो सुनाई नहीं देता है। द चाइल्ड टॉक विद इन देयर इनर सेल्फ व्हिच इज नॉट अवेलेबल। तो मौन वार्ता में, साइलेंट स्पीच में 7 वर्षों तक होता है। मतलब यह मौन वार्ता लगभग 7 सालों तक बच्चे करते हैं। तो ध्वनि रहित करते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से मौन होती है, मतलब इसमें बोलते नहीं, आवाज नहीं आती है। आंतरिक संवाद, इनर डायलॉग, सोच, योजना और समस्या समाधान के लिए होता है। स्वयं का मार्गदर्शन, सेल्फ गाइडेंस, व्यक्तिगत नियंत्रण और फोकस में सहायक होते हैं। ठीक, चलते हैं भाषा और विचार के बारे में जानेंगे। लैंग्वेज एंड थॉट। भाषा के मूल तत्व, बेसिक एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज, रूपिम और स्वनिम। यह भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई मानी जाती है, मीनिंगफुल इकाई। रूपिम क्या है, भाषा की सबसे छोटी मीनिंगफुल इकाई रूपिम मानी जाती है। रूपिम को मीनिंगफुल इकाई मानते हैं, कहते हैं। लेकिन स्वनिम को फोनिम, फोनिम को यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, यह मीनिंगलेस होता है। तो रूपिम होता है मीनिंगफुल, और स्वनिम होता है, फोनिम होता है मीनिंगलेस। इसमें मीनिंगफुल में पेन कहता है तो कलम उसको मिलती है, कलम की बात हो रही है। लेकिन टोपी कहता है, टोपी की बात वो समझ रहा है, टोपी उसको मिलती है। वहीं पर ता, हाँ 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 हाँ, इस प्रकार की एक्टिविटी करता है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन छोटी इकाई मानी जाती है। यह मीनिंगलेस यूनिट होती है, लेकिन वहीं पर रूपिंग मीनिंगफुल होती है। उसके बाद में भाषा संरचना, वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास, लैंग्वेज स्ट्रक्चर, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। वाक्य विन्यास में व्याकरण, ग्रामर के नियमों के आधार पर वाक्यों का सही रचना करता है। अर्थ विन्यास, सिमेट्रिक में क्या होता है, इसका संबंध
वाक्य के अर्थ से होता है। इसके अनुसार हो सकता है कि वाक्य की रचना व्याकरण के अनुसार गलत हो लेकिन उसका अर्थ सही हो। अर्थ पूर्ण वाक्य, मेरा दिल बाग बाग हो गया। अर्थ बहुत खुश होना। अर्थहीन वाक्य, रंगीन हरे विचार शांतिपूर्ण पूर्वक सोते हैं। अर्थ कोई समझ नहीं होती है। फोकस, अर्थ और इसकी व्याख्या करना होता है। सही रचना में राम स्कूल जाता है, गलत। जाता है राम स्कूल, ये क्या है हमारा, गलत है। लेकिन पहला हमारा क्या है, सही रचना, राम स्कूल जाता है। यह क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब भाषा अधिग्रहण के सिद्धांत। भाषा अधिग्रहण के सिद्धांत में क्या है, यह जो है सिद्धांत नाम चॉम्स्की महोदय ने बताया था। चॉम्स्की एक भाषावादी हैं। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, इनका स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है, चॉम्स्की साहब का। उसके बाद में भाषा अधिग्रहण यंत्र, एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। एलईडी होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने के लिए जन्मजात क्षमता एलईडी होता है। भाषा का अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया होती है। यह एलईडी उम्र के साथ विशेष रूप से 5 वर्ष के बाद कमजोर होने लगता है। इसी कारण एनईपी 2020 बहुभाषिकता को एक संसाधन मानती है। तो मतलब जो इनका चॉम्स्की का एलईडी था, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, या जो है विशेष रूप से 5 वर्षों के बाद कमजोर होने लगा धीरे धीरे। इसी कारण जो है एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तो उसमें 2020 में बहुभाषिकता को, मल्टी लैंग्वेज को एक रिसोर्स के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। तो एनईपी 2020 बहुभाषिकता एक संसाधन मानी गई। ठीक। आइए सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत, यूनिवर्सल ग्रामर थियरी। हर भाषा का एक व्याकरण होता है। सार्वभौमिक नियम संज्ञा का उदाहरण। अगला है भाषा व्यवस्था की व्यवस्था। तो सभी भाषाओं के मूल में नियमों का एक साझा ढांचा मौजूद है। एक क्या है, साझा ढांचा मौजूद है। एक शब्द जो किसी एक भाषा में संज्ञा नाउन है, वह दूसरी भाषा में भी संज्ञा होगा। अगला है भाषा व्यवस्था ही व्यवस्था है। तो भाषा परिवर्तनशील है लेकिन हर भाषा के कुछ निश्चित नियम होते हैं। भाषा व्यवस्था की व्यवस्थाएं हैं। अब आता है जनरेटिव व्याकरण का सिद्धांत, जनरेटिव ग्रामर थियरी। हर बच्चा स्कूल जाने से पहले अपनी भाषा का व्याकरण सीख चुका होता है। मतलब कोई बच्चा अगर विद्यालय में जाता है पढ़ने के लिए तो वह अपनी भाषा से एकदम लैस होता है। जो उसकी भाषा होती है वो उसी भाषा से क्या है, पूरा लैस होकर विद्यालय में जाता है। तो वो जो है व्याकरण को सीखने में उस प्रकार की सुविधा में मदद उसको मिलती है। तो स्किनर और भाषा सीखना, स्किनर लैंग्वेज लर्निंग, व्यवहारवादी थे स्किनर महोदय। इन्होंने पुनर्बलन रेनफोर्समेंट परिभाषा, किसी क्रिया को दोहराने के लिए प्रेरित करना, या रेनफोर्समेंट मतलब क्या है, पुनर्बलन है। रेनफोर्समेंट भाषा सीखने में पुनर्बलन क्या होता है, मदद करता है। सीखने की प्रक्रिया लैंग्वेज प्रोसेस, नकल इमिटिएशन, बालक नकल करके भाषा सीखता है। माँ, मम्मी और उसकी मम्मी। देखिए पहले बोला, पहले स्टेज में क्या बोला, माँ, फिर मम्मी, फिर मम्मी। तो बच्चा पहले माँ बोलना सीखता है, फिर मम्मी मम्मी बोलना सीखता है। तो यह जो है स्किनर महोदय का है। पहले बच्चा किसी चीज़ों को करने के लिए दोहराता है, उसके बाद में उसकी क्या करता है, नकल करता है। भाषा सापेक्षता का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज रिलेटिविटी। भाषा की बनावट, लैंग्वेज स्ट्रक्चर, विश्व दृष्टि, वर्ल्ड व्यू। किसी भाषा की बनावट उस भाषा को बोलने वालों की विश्व दृष्टि को प्रभावित करती है। तो भाषा हमारे विचारों को प्रभावित करती है और उन्हें प्रोसेस भी करती है। दूसरे शब्दों में भाषा विचारों को क्या करती है, निर्धारित करती है। क्या करती है,
निर्धारित करती है। आइए अगला आता है व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर। व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जनक कौन है इनके? फ्रांसिस गाल्टन महोदय। इनकी पुस्तक क्या है? हेरिडिटी जीनियस। इनकी किताब क्या है? हेरिडिटी जीनियस। बुद्धि का पहली बार अध्ययन करके सिद्ध किया कि लोगों में बुद्धि बराबर नहीं हो सकती। किसने बताया था? तो फ्रांसिस गाल्टन महोदय, फ्रांसिसो बताया रहा। ठीक, अब आते हैं टाइलर महोदय। टाइलर महोदय बताते हैं क्या? बुद्धि स्मृति। टाइलर महोदय में बुद्धि स्मृति शरीर के रूप, रंग, रूप, आकार, सीखने की गति, बुद्धि स्मृति, स्मृति, रुचि, अभिरुचि आदि में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। रुचि और अभिरुचि पाई जाती है। चलिए, स्किनर महोदय बताते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत व्यक्तित्व के वे समस्त पहलू आ जाते हैं जिनका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंक्लूड ऑल दोज एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनालिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड इवेल्युएटेड। आइए, स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता की विशेषताएं, विचलनशीलता और आता है प्रतिमान। दो शील गुण दिए थे इन्होंने और दो लोगों में समान नहीं। इन्होंने बताया था दो शील गुण है लेकिन दोनों में क्या है? समान नहीं है। एक में बताया ईमानदारी, दूसरे में बताया दयालुता। किसी में ईमानदारी है तो किसी में दयालुता पाई गई है। प्रतिमान में क्या है? सामान्य शील गुण सभी में मिलते हैं। सामान्य शील गुण इंटेलिजेंस जो उसकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करती है। व्यक्तिगत विभिन्नता प्रभावित करने वाले कारक, बुद्धि की विभेदी दर, शील गुणों में परस्पर संबंध होता है, आनुवंशिकता का वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, सीखने की बुद्धि अलग अलग होती है, सबकी सीखने में बुद्धि क्या होती है? अलग अलग होती है। शील गुणों में परस्पर संबंध होता है, इसमें भी अलग होता है। ईमानदारी, समयबद्धता, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और समयबद्धता होती है। आनुवंशिकता में आनुवंशिकता और वातावरण, आनुवंशिकता और वातावरण। आइए, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आदतों में, उपलब्धि में, सीखने की गति में, रुचि में, अभिरुचि में, अभिवृत्ति में। तो व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार ये जो है आपको उसके हैबिट में, उपलब्धि में, अचीवमेंट में, सीखने की गति, इन स्पीड ऑफ लर्निंग में, इंटरेस्ट रुचि में, एप्टीट्यूड में अभिरुचि में और एटीट्यूड अभिवृत्ति में। उसके बाद में अध्ययन की विधियाँ, मेथड ऑफ स्टडी। अध्ययन की जो विधियाँ हैं, बुद्धि परीक्षण के माध्यम से, किसके माध्यम से? बुद्धि परीक्षण के माध्यम से, उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से, संवेगात्मक परीक्षण के माध्यम से, अभिक्षमता परीक्षण के माध्यम से, व्यक्तित्व परीक्षण के माध्यम से। व्यक्तित्व में एटीट्यूड, नज़रिया, दृष्टिकोण आता है। तो बुद्धि परीक्षण में मेजरिंग कॉग्निटिव एबिलिटीज, पोटेंशियल, यह प्रकार की मतलब मापने की, संवेगात्मक की और कॉग्निटिव, इन प्रकार की बुद्धि परीक्षण में इसमें आते हैं टेस्ट में। उपलब्धि में अचीवमेंट टेस्ट में एक्वायर्ड नॉलेज, स्किल, कौशल, ज्ञान, बोध, यह सब पाया जाता है। संवेगात्मक में अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, रिएक्शन। समग्र मूल्यांकन और विकास के लिए आज की क्लास यहीं पर साथियों समाप्त होती है। आप लोग का समय अब आ गया है और एडमिट कार्ड भी आप लोगों के लगभग सबके सभी बच्चों के डाउनलोड हो गए होंगे। सेंट्रल विद्यालय सब कुछ पता चल गया है। कल की बात और है, उसके बाद परसों आप लोग का पेपर ही है। ठीक है, पढ़ते रहिए और थोड़ा सा जो आप लोग पढ़ें उसी को रिवीजन बार बार करिए। बाकी और चीज़ों पर, नई चीज़ों बिल्कुल आप हाथ मत लगाइए। ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कतें होंगी। ठीक है साथी।
आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़बरदस्त रहिए।